अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब मेरे भाइयाँ जो भी देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। जो भी मेरे नॉन मुस्लिम भाइयाँ देख रहे हैं सबको आदाब नमस्कार। आज चंद हालात ऐसे हैं हमारे भारत के, जो आज का दौर चल रहा है इसको थोड़ा गौर से सुनिए। हिंदी में कहते हैं चुनाव आयोग, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन। इसका जो मुखिया है, इसका जो हेड है, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। नाम को याद रखिए, फिर आएगा बीच में। इलेक्शन कमीशन का हेड का नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो है, सिर्फ उनका नाम आके कुमार है। जो उनका ज्ञानेश है वो ज्ञानेश आके बीजेपी और आरएसएस है। ज्ञानेश कुमार को की बात में करेंगे। पहले हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चंद जजेस ऐसे हैं सही फैसला करते हैं। चंद जजेस जो भी हैं आज के दौर में, जो भी जज सीट पर बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग गलत हैं करके, मगर भारत के संविधान के हिसाब से जो फैसले इमीडिएट एक्शन मोड पे आके उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगाना चाहिए, या तो उस क़ानून के ख़िलाफ़ उस क़ानून को रद्द करना चाहिए। उस तरह से नहीं कर रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट की अदालत। आप लोगों को पता होगा, जैसे अभी बिहार में एसआईआर हो रहा है, उस एसआईआर के लिए कई एलओपी पार्टीज सुप्रीम कोर्ट में गए। ये मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर था ये गलत है। अभी सिर्फ 2 या 3 महीने हैं विधानसभा इलेक्शन बिहार के अंदर। जो ड्यूटी कम से कम 6 महीने से 8 महीने तक चलनी चाहिए, अभी इलेक्शन कमीशन सिर्फ 1 महीने में करने की कोशिश कर रहा है। जो 1 महीने की कोशिश में कर रहा है वो सरासर क़ानून के ख़िलाफ़ है। 8 करोड़ मतदाता जो मतदाता हैं, उसमें से लगभग 1.5 से 2 करोड़ तो बाहर काम करने के लिए जाते हैं। बिहार तो ऐसा इलाका है, कभी हर वक्त बाढ़ आने का चांसेस रहता है। जो इस पिटीशन को लेके गए थे, वो पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट को फैसला ये करना था, या तो उस क़ानून के ख़िलाफ़ रिजेक्ट करके छोड़ देना था चाहिए था, या तो उसके ऊपर स्टे लगा देना चाहिए था। मगर सुप्रीम कोर्ट से इस तरह से नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, फिर अगले 28 तारीख को उनका रीसे हेयरिंग है। फिर भी वो उन्हीं की कहानी गाएंगे, बीजेपी और आरएसएस की। फिर उसमें कुछ ना कुछ तख्त लेके आएंगे, कुछ ना कुछ बात करेंगे, फिर कोई ना कोई नया एक्शन उठा के डालेंगे, फिर उसके ऊपर वापस फिर टाइम जाएगा। ऐसे ही होता रहेगा। हालांकि इस टाइम पर जो बिहार के साथ हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है। और जो एसआईआर हो रहा है, उस एसआईआर में जितने भी वोट काटे जाएंगे, सुना है तेजस्वी यादव अभी वहाँ के नेक्स्ट मुख्यमंत्री होने का चांसेस में है। मैं तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूँ, जो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, अच्छी तरह से खटखटाए, ये आज सबको मालूम है, मगर थोड़ा बाहर का भी थोड़ा हिसाब लगा के देख लीजिए। जैसे महाराष्ट्र की सरकार किस तरह से गिरी, किस तरह से उधर से फ्रॉड हुआ, किस तरह से उधर के जो सुप्रीम कोर्ट में गए
केस फाइल किए, आखिरी में वो उधर की पार्टी भी गई, उधर की सरकार भी उनसे छीन ली गई। दूसरी बात, सेम प्रॉब्लम राजस्थान में हुआ, वो भी उठा के देख लीजिए आप, वहीं पे भी इसी तरह से घपला हुआ है। अभी जो SIR करा के हैं, ये डायरेक्टली तो लेके आ नहीं सके, ये इनडायरेक्टली NRC लेके आ चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पढ़ रहा था, हेडलाइन पढ़ रहा था, उसमें टोटल दिया अभी ये जो SIR पूरे देश में लागू होगा। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, अगर बिहार की बात रही तो अलग बात था, मगर उधर पे भी नहीं होना चाहिए था, मगर हो रहा है। ये सिर्फ कोई कह रहा है ये सिर्फ मुसलमानों को टाइट करने के लिए बोला, मगर ये मुसलमानों की बात ही नहीं है, ये मुसलमानों की बात ही नहीं है। ये जितने भी वोट कटिंग हो रहे हैं, ये तो 99% या 1000% की मैं गारंटी देता हूँ, बिहार चुनाव में आने वाले 2 या 3 महीने में हो रहे हैं, 100% फ्रॉड हो चुका है। फिर वो 28 तारीख को जो उनके लॉयर हैं ज्ञानेश कुमार के कुछ ना कुछ तख्त पेश करेंगे, फिर उन सुप्रीम कोर्ट से फिर वापस डेट आगे बढ़ाएंगे। आप इसी तरह से दिन घटाते जाएंगे या इसी तरह से फ्रॉड करते जाते रहेंगे। 1000% फ्रॉड हो चुका है बिहार का, आप मानो या ना मानो, फिर भी आप क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, अच्छी बात है, मगर थोड़ा ये तो सोचिए, थोड़ा तो दिमाग लगाइए। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं, किसकी सपोर्ट पे बैठे हैं, उनका थोड़ा बायोडाटा उठा के देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट गलत है, मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठे हुए हैं, उनके थोड़ा बारे में थोड़ा इंक्वायरी कीजिए, वो किसके लिए काम करते हैं करके। अभी भी वक्त है, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में आपको बता दिया हूँ, किस तरह से सरकारों को गिरा सकते हैं, किस सरकारें बनवा सकते हैं, सरकारों की इस बीजेपी सरकार के लिए किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, ये तो मैं जजेस के बारे में आपको कह चुका हूँ। दूसरी बात, अभी मैं कहना चाहता हूँ LOP से मिस्टर राहुल गांधी से, राहुल गांधी भी हर हमेशा सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि हमारा संविधान हमको हक दिया है संविधान में जाने के लिए, संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, अच्छी बात है। मगर थोड़ा ये तो सोचिए, जितने भी LOP में महागठबंधन में जमे हुए हैं, सबके सब सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजे के अंदर जो खेल चल रहा है उसको थोड़ा समझिए। ये जितने भी LOP है ना, उनसे कह रहा हूँ मैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर का जो खेल चल रहा है उसको समझिए थोड़ा। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी LOP से, अभी बिहार में 75 सीट तेजस्वी यादव के है, ये 100% मैं लिख के दे सकता हूँ। जितने भी आपके 75 सीट्स हैं वो सबके सब ये खा जाएंगे, क्योंकि आपको जो वोटर है उनका नाम ही काट दिया जाएगा। अभी कह रहे हैं बांग्लादेश से घुसे हुए हैं, नेपाल से घुसे हुए हैं, म्यांमार से घुसे हुए हैं, वो कह रहे हैं कुछ गलत नहीं है, सही बात है, घुस रहे हैं। घुसा कौन रहा है, केंद्रीय मंत्री कौन है, घुसा कौन रहा है, मिस्टर अमित शाह किस तरह से घुस रहे हैं, बॉर्डर की सुरक्षा तो उनके हाथ में है। दूसरी बात, वो घुस रहे हैं, सही बात है, मगर वो नहीं घुस रहे, इसमें डायरेक्टली RSS वाले घुस रहे हैं, इसमें RSS वाले इसमें घुस रहे हैं, हर जगह वो पहुंच रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा करना सही बात है, मगर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठे हैं उनके थोड़े बारे में थोड़ा इंक्वायरी कीजिए। वो किस तरह से आज की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फैसलों को थोड़ा गौर कीजिए। आपके सामने तो बहुत फैसले आप देख चुके हैं,
जैसे हमारा महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी में तो वहाँ पे तो पुलिस वाला खुद गन लेके डरा रहे हैं वोटर को, भाग जाओ करके। थोड़ी इनकी राजनीति को समझिए। ये लोग ना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से कुछ ये कहते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया था? आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो 2003 के बारे में वोटर आईडी, राशन कार्ड, इसको भी शामिल करने के लिए गया था, मगर ये शामिल किए नहीं किए। सिर्फ बोल रहे हैं इसके बारे में हम सोच रहे हैं। ये सोचने का टाइम है, बस 1 महीने का टाइम था उनको। अभी लगभग करीबन 7-8 दिन और बचे हुए हैं। ये 7-8 दिन में वो क्या कर लेंगे? अभी भी सोच रहे हैं वो आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड सबमिट करने के लिए। हाँ, और एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी LOP देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी बात को थोड़ा गौर फरमाइए। ये 1000% बिहार में फ्रॉड कर चुके हैं। फिर आप 28 तारीख की हेयरिंग को जाएंगे, मगर उधर से भी आपको यही मिलेगा, तारीख पे तारीख। अच्छा डायलॉग था ये हमारे सनी देओल का अच्छा डायलॉग था। ये कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ तारीख पे तारीख देते रहेगी। इधर आवाम की फिचौड़ा से मारा जाते रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरे LOPs, मेरे देश के LOPs, मेरे देश की पॉलिटिक्स, थोड़ा बात को समझने की कोशिश कीजिए। पानी सर के ऊपर जा चुका है। अगर अभी भी आप इसको रोक नहीं सकेंगे तो आने वाला दौर ना आप रहेंगे ना आपकी पार्टी रहेगी। ये जितने भी छोटी मोटी पार्टी से, ये सबको खा जाएंगे, सब खा जाएंगे। थोड़ा बात को समझिए। ये तो LOP की बात हो गई है। अभी मैं आम जनता की बात में करता हूँ। मैं आम जनता से सवाल करता हूँ। पहले मैं बिहार से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि SIR तो बिहार से ही शुरू हो रहा है। मैं बिहार की जनता से सवाल करना चाहता हूँ। अगर आप 2003 के वोटर हैं तो आपकी माँ बाप की पैदाइश की सर्टिफिकेट देना होगा, उनका कुछ आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर वो आप प्रूफ दे नहीं सकेंगे तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, आपके राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, आपका जो पेंशन जो आता है गवर्नमेंट से वो भी कट हो जाएगा, आपके जो बुजुर्ग को जो पेंशन आती है वो भी कट हो जाएगा। आप तो हर 3 महीने में उधर पे तूफानों का सामना करते हैं, बाढ़ों का सामना करते हैं। ये हिंदू मुसलमान का खेल नहीं है, ये आवाम का खेल है। इसमें सबसे ज़्यादा लोग तकलीफ़ पड़ते हैं। खुला बोल रहा हूँ, मुसलमान तो छोड़िए, कैसी भी तकलीफ़ पड़ रहा है। दलित, आदिवासी, जितने भी जो कम विलेजेस के हैं, आज भी जात पात के नाम पर लड़वा रहे हैं। जो भी ये करें उनका नाम काटा जाएगा। जो भी आप LOP के साथ दे के वोटिंग कर रहे हैं उसमें से आपका नाम कट जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरी आवाम जनता से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान का मामला है। मैं इतने दिन सारे न्यूज़ चैनलों को खंगाला, ये किया, हर एक पॉलिटिक्स की बात सुनी, हर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा के देखा, हर एक लॉयर्स के बात को मैं देखा, मगर यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ये जो है सबका सब गेम BJP और RSS करवा रही है। जो चुनाव आयोग के हेड बैठे हैं ज्ञानेश कुमार, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन, जो ज्ञानेश कुमार बैठे हैं, ये ज्ञानेश कुमार तो सिर्फ एक कठपुतली है।
ज्ञान तो बीजेपी और आरएसएस का है। सिर्फ वो ज्ञानेश कुमार जो नाम है सिर्फ वही हेड है। ज्ञान जो है उनके नाम में जो जुड़ा हुआ है वो ज्ञान आके बीजेपी और आरएसएस का है। थोड़ा बात को समझिए, वो तो सिर्फ कठपुतली हैं। कुमार को नचा कौन रहा है? बीजेपी और आरएसएस। मेरी आवाम जनता से गुजारिश है, आप 2003 में वोटिंग किए, 2007 या 8 में वोटिंग किए, 2013 में वोटिंग किए, 2014 में वोटिंग किए, 2017 में वोटिंग किए, 2019 में वोटिंग किए, 2021 में वोटिंग किए, 2024 में वोटिंग किए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका वोटिंग नहीं चलेगा करके। जाइए, अभी 2025 के इलेक्शन में भी जाइए, खूब सपोर्ट कीजिए, आपके एलओपी पार्टीज को सपोर्ट कीजिए। जो भी तारीख मुकर्रर होएगी उस तारीख पे जाइए वोटिंग करने के लिए। जाके देखिए जो इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार है वो आपके साथ में क्या खेल खेल रहा है। अगर आप 2003 में वोटिंग करके रहेंगे, 2007 में, 2013 में, 2017 में, 2021 में, 2024 में आप जो वोटिंग किए है ना, अगर इस बार आपको वोटिंग करने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। अगर वोटिंग करने दिया जा रहा है तो वोट करके आ जाइए। जो भी आप जो पार्टी को सेलेक्ट करते हैं उसको वोटिंग करके आ जाइए। अगर जो आप पिछले 4-5 साल से वोटिंग कर रहे हैं, 10-12 साल से वोटिंग कर रहे हैं, करके भी आपको इस बार की वोटिंग से निकाला जा रहा है, तो वहीं पे मैं कह रहा हूँ, वहीं पे उस इलेक्शन को बंद करवाइए। ये हालांकि जो मैं बात कह रहा हूँ हमारे संविधान के खिलाफ है। वोटिंग आवाम का राइट है, मगर वोटिंग में जो फ्रॉडिंग हो रहा है इसलिए मैं मजबूरी में कहना चाह रहा हूँ, जाइए आप वोटिंग कीजिए। अगर नाम आ गया, सोच के देखिए कितने लोगों का नाम कट रहा है, कितने लोग इससे पहले वोटिंग कर चुके हैं। कहा जा रहा है जितने भी उधर पे एलओपीस है उस जो एरिया से उनका जो वोटिंग मिल रहा है उधर से बहुत सारे नाम कट जाएंगे। मेरा बोलतापन तो 1000% जितने भी एलओपी पॉलिटिक्स उधर पे लड़ रहे हैं उधर का सब वोट काटा जाएगा। जिस तरह से गेम बजाया है महाराष्ट्र में वोटिंग से, उसी तरह से गेम बज रहा है बिहार का। मैं आवाम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी मेरा भाई वीडियो देख रहा है वोटिंग करने जाइए। अगर आपका वोट उधर पे नहीं है तो उधर से ही आंदोलन शुरू कर दीजिए। अभी हमारे राहुल गांधी भी बिहार में आंदोलन किए थे 1 दिन का, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आंदोलन किए थे, मगर वो जो आंदोलन किए थे सिर्फ 1 दिन का था। जो 1 दिन का जो आंदोलन किए थे, ये 1 दिन आंदोलन से नहीं मानेंगे। जब तक इनको बातों से समझेंगे नहीं। ये जो चुनाव आयोग जो बैठा हुआ है ये बातों से मानने वाला नहीं, सिर्फ लातों से मानने वाला है। अगर आपको वोटिंग देने नहीं छोड़ा गया, वहीं पे आंदोलन शुरू कर दीजिए। कोई भी चुनाव आयोग के ऑफिसर्स को अपने गांव के अंदर एंट्री मत होने छोड़िए। जितने भी चुनाव आयोग के इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं उधर के इलेक्शन को रद्द कीजिए। चाहे आपको फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, टेंशन मत लीजिए। अगर सारी हिंदुस्तान की आवाम एक ही आवाज़ उठेगी, एक ही नारा लगेगा, तभी इस सरकार को अकल आएगी, तभी ये सरकार नीचे गिरेगी। जो भी भाई मेरा वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए। आपकी जो भी राय हो कमेंट में बताइए। अगर आपके साथ में
फ्रॉड हो चुका है, ये तो मैं 100% में कह रहा हूँ। अगर 2025 में आपको वोटिंग करने नहीं दिया गया, कम से कम 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे। जितने भी येलो पीस हैं उनके वोट ही काटे जाएंगे। जो भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं उधर से उनको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो कुछ अनभक्त वोटर भी हैं, कुछ पैसे लेके वोटिंग करने वाले भी हैं। ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है, सारा हिंदुस्तान का मसला है। चलिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा जो कोई भाई हिंदू भाई भी देख रहा हो, थोड़ा बात को समझिए। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़वा के अपनी कुर्सी चमकाना चाहते हैं, देश का सत्यानाश कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।